सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करहि ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलिए हर हर महादेव की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करहि ब्रह्मा विष्णु महेश। हे जा हो जा चुका है के हे जा आ हाँ विष्णु भगवान के कथा हो ये बेरा विष्णु है मालिक अब कतना मालिक गाल ले पड़ जा अचानक डाल रहा चला जा ये दावे के डाल बीस दे ले बा 20 के सब्जी बनावे दिए बेदाम के दाम ये प्रभु रक्षा कर इस पूरा लगे हो मुझे तो खा लो बेदाम ना खा ना ये क्या वो ना खा ना इसमें खा ना कटोरी में कुछ दो बच्चे कटोरी निकाले पूष महीना कृष्ण पक्ष दिन बृहस्पतिवार। बृहस्पति भगवान की कथा शुरू हो रहा है। बहुत ही सुंदर भोलेनाथ के मंदिर में। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज करता था। बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता किया करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी जानते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धन की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत बनवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धोने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई।
भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य भी नहीं कर सकता। मैं अब प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियाँ दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासियाँ को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही लगती हैं। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, उससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं और नहीं बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेझर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करें। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी, बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें। दीपक जलावें। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें। कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन कहन मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गौशाल में जाकर चना और गुड़ ले आई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। भोजन मिला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में
हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। जब दासी ने देखा, रानी तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है, तो तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुश्किलों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ धन कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफी यश बढ़ने लगा। एक दिन रानी और दासी अपने में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी मुझको याद करती है, अब अपने देश को लौटूंगा। राजा प्रातः काल उठा, जंगल से लकड़ियाँ काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से निकलते हुए सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। जंगल में राजा के पास आकर बोले, लकड़हारे तुम इंसान जंगल की चिंता में बैठे, मुझे बताओ क्या। राजा ने बचना कर बोला, प्रभु आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा से संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा ज्ञानी हुए वो राजा से बोले, राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत कर दिया है, अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल को जल के रूपे में डालकर फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। प्रसादों को प्रसन्न लेकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बार चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान मिल जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसकी संसार नहीं थी, वह पूजा पाठ करता रहती, वह स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते सर्वप्रथम पूजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती। ब्राह्मण देवता बहुत पूजा के पत्नी को बहुत समझाने की उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान के ब्राह्मण की स्त्री को कन्या उत्पन्न हुई, वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती और बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर दी जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जो स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय उनको बीत कर घर ले आती। एक दिन वह बात का सोने के जगहों को फटक कर साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जगहों को फटकने के लिए सोने का शुभ होने चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था, इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैं सच्चे मन से आपकी पूजा करती हूँ तो मुझे सोने का शुभ दे दो। बृहस्पति देव उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जो फैलाती हुई स्कूल चली। स्कूल से लौटकर वह जो सुन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का शुभ मिला। उसे वह घर ले आई और उसने जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के रूप में जौ साफ कर रही थी कि उस समय उस नगर के राजकुमार से वहाँ होकर निकला। उस कन्या के रूप और सोने के रूप में जौ को साफ करते देखकर वह उस कन्या को मोहित हो गया। राजकुमार आता हुआ भोजन तथा जल से आकर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा जल डालने का समाचार आया ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ हुआ, अपने पुत्र के साथ गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिसे तुम्हें पसंद है। और राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सुख में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा,
किस तरह की कन्या का पता तुम ही बताओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर राजा को ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण को मिला कि समय पहले का निवास हो गया। अब भोजन के लिए व्यंजन बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सतर्क देखकर अपने पिता को उत्तर कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय आप माता जी को ले आइए, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री को साथ लेकर पुत्री के पास राजकुमार पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः उसमें से निकाला तथा स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया। तो उसकी माँ की नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से माँ की बहुत ही सम्मान और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग ब्राह्मण इस तरह कहानी का होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा के घर से लकड़ी काटकर किसी शहर में तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई न बनाए तथा आग भी न जलाए। समस्त लोगों ने यहाँ राजा के भोजन में संगीत राजा को अपने साथ मान में ले गए। राजा का प्रभारी करा रहे थे। राशि पर बड़ी उसका नाम था। लटका हुआ था उसे दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हाथ से रानी जब लगा प्राप्त हुआ उसकी दशा को दूसरा करने लगे। देवता का पूजा करना राजा ने समान तथा कहीं और साथ बांटा। उसी रात्रि को राजा कितना वीडियो बने 18 मिनट हो गए। 18 मिनट उसे विदा किया। आश्चर्य हुई। नगर में पहले से अधिक बार तालाब और कुएं तथा किसका बाग और चला है। जब नगर में सब लोग हंसने लगे बनवाए गए थे। राजा को राजा आ रहे थे तो उसने अपनी दासी से कहा, नहीं दासी देख राजा वो हमारी ऐसी हालत कर जब राजा आए तो उसने अपने साथ मान लिया। जब राजा लगा बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। जब रानी ने बताया हमें यह सब धन प्राप्त हुआ। राजा ने तब निश्चय किया कि साधु कथा कहा करूँगा तथा रोज व्रत पूजा करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बांधी रहेगी तथा दिन में 3 बार कथा करता है। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर कुछ आदमी घोड़े को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, भैया मेरी राशि बता ले लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा क्या पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा में सुनते। राजा ने जाने करी कथा करनी। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। और जब कथा समाप्त हुई तो राजा आगे बढ़ा।
चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में चलाता मिला। राजा उससे बोला अरे भैया तुम मेरी बृहस्पति बात की कथा सुनो। किसान बोला जब तक मैं मेरी कथा सुनूंगा तब तक जा रहे या अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा चलते हुए गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा कि बता दिया। बुढ़िया दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उसे बोली मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई को मेहरबानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग पूजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से सब पूछा। जब पूछा तो ऐसा कोई मनुष्य है किसने पूजन नहीं किया हो तो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली हे भैया यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ के लोग पूजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कुछ जोश में हो तो दिखाती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं मिला जिसने पूजन नहीं किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने पूजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही। उसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा बहन मैं तो अपने घर जाऊँगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कही हे भैया मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं चले जाएगा। राजा ने कहा जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम जाकर ही क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा मेरी संतान है इसलिए हमें कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कहकर वह बिना पूजन आदि किए सैया पर लेट गए। रानी बोली प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा हे राजा वो सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ आई। राजा की बहन बोली भाई मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है जिसके मन में जो कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, योग पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव की सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना व सच्चे हृदय से बृहस्पति भगवान का पूजन करते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती है। जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। भगवान की जय जय भोलेनाथ की जय जय। जय बृहस्पति देवा ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं के दली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। महात्मा तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। गत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। अमृत निज निर्मल सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। धन मन धन अर्पण पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी।
चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता सकल मनोरथ दायक सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े प्रभु जो जन शरण पड़े प्रभु प्रगट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दया निधि भक्त हितकारी प्रभु भक्त हितकारी पाप दोष सब हरता पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति दे सकल मनोरथ दायक सब संशय हारी स्वामी विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति दे जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे प्रभु भक्ति सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत भोले नंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम गेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव एव सर्वं मम देव देवा। जय भोलेनाथ हर हर महादेव।